ये जो डायमेंशन वर्ड यहाँ पर आप एक न्यू वर्ड आपकी वोकैबुलरी में आया है, फिजिक्स की वोकैबुलरी में। इसका मतलब होता है जब हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट्स के मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, व्हेन वी टेक मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ लेंथ, इन द टर्म्स ऑफ ब्रेथ एंड इन टर्म्स ऑफ द हाइट, तो उस चीज़ को जब हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी मेजरमेंट लेते हैं, तो फिजिक्स में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, डायमेंशन। क्लियर है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में अगर समझाऊं, आपको अगर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं इसमें, तो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी फिक्स पॉइंट से एक बहुत दूर डिस्टेंस तक जाए, तो वही ऑब्जेक्ट हमें एक बहुत ही छोटी ऑब्जेक्ट, हमें बहुत ही स्मॉल साइज में वो ऑब्जेक्ट अपीयर होती है। क्लियर। जैसे कि मान लो यहाँ से कोई बस आपके ट्रेवल कर रही है, क्लियर, फ्रॉम बैजनाथ टू दिल्ली। क्लियर। तो बैजनाथ से जब वो बस चलेगी, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, जब वो यहाँ बैजनाथ से जब वो बस चलेगी और अप टू जब वो दिल्ली तक ट्रेवल करेगी, यहाँ दिल्ली है आपका, ठीक है, मानकर चल रहे हैं, दिल्ली इतना नज़दीक नहीं है पर हम मानकर चल रहे हैं, तो यहाँ से जब वो बस ट्रेवल करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगी, तो दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगी, यानी जो उसकी डायमेंशन है वो हमारे लिए बहुत तरह छोटी हो जाएगी। मगर वो बैजनाथ से जब दिल्ली पहुंच रही है, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कवर कर रही है एक लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर है। क्या ट्रेवल कर रही है? एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते हुए हमें यहाँ से, इस रेफरेंट पॉइंट से जब वो यहाँ तक पहुँच रही है, तो वो एक बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट की तरह वो दिख रही है, लेकिन डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रही है? लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और साथ में अपीयर हो रही है एज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम स्काई से देखते हैं, किसी हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से देखते हैं, तो हमें जो अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं, क्योंकि अर्थ से, आप लैंड से अप टू स्काई तक जब वो डिस्टेंस लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका होगा, बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर्स का उसमें डिफरेंस आता है, और जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है जनरली दे अपीयर एज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को कहा जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर रिटन हियर, यू कैन सी एंड you can understand the topic of the statement of point object from these examples. Like Earth is treated as point object during revolution around the sun. Second is a bus which travels a large distance, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया. And third, a train moves from place to another place. एक जब ट्रेन भी आपके पास एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मूव करेगी, तो ऑब्वियसली what will happen कि वो जो ट्रेन है, it will cover a long distance and it will appear as a small object, या it will